राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी आने वाली है। अगर आप लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत रखते हो, चाहे कैसे ही रखते हो, पर दोस्तों निर्जला एकादशी के व्रत के दिन एक ऐसा दान है जो कि आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इस दान को करने से हमारे घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आती है, पूरे साल भर कमी नहीं आती है और साथ ही में हमारे घर में से जितनी भी दुख और परेशानियाँ होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अगर आप लोग भी अपने घर में धन के भंडार भरना चाहते हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो निर्जला एकादशी व्रत रखने के साथ में इस एक छोटी सी चीज का दान भी आप लोग इस दिन जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि एक घड़े का दान इस दिन किया जाता है। आप अनाज का दान करो ना करो, आप कोई और चीज का दान करो ना करो, पर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हुए आप लोगों को घड़े का दान जरूर करना चाहिए। वो घड़े का दान करने का नियम क्या है, कौन सा सही तरीका है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आप लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत आप जिस भी दिन रख रहे हो, क्योंकि इस बार 2 दिन की निर्जला एकादशी है, तो आप जिस भी दिन निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हो, आपको उस दिन ये वाला दान करना है। वो भी कब करना है? पूजन अर्चना करने के बाद में। पहले इस कलश की या इस मटके की या इस घड़े की पूजन होगी, उसके बाद इसका यहाँ पर दान किया जाएगा। तो कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़, सुबह-सुबह जब आप लोग अपने मतलब व्रत की शुरुआत करेंगे, स्नान वगैरह कर लेंगे और स्नान वगैरह करने के बाद जब आप अपने घर में भगवान की पूजन करेंगे, तो एक अलग से भगवानों का जो है पाटा आप लोग लगाइएगा, पीला कपड़ा बिछाइएगा। उसके ऊपर नारायण भगवान, भगवान विष्णु जी की एक फ़ोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है वो, और साथ ही में माता लक्ष्मी जी की भी फ़ोटो प्रतिमा जो भी आपके पास है, वो आप लोग विराजित कर दीजिएगा। साथ ही में गणेश जी की भी आप लोग वहीं पर मूर्ति या फोटो जो भी है वो विराजित कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निर्जला एकादशी व्रत की अपनी पूजन अर्चना यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आप अपने भगवानों को पहले स्नान वगैरह करा दीजिएगा, उनकी पूजन अर्चना कर दीजिएगा। साथ ही में आप लोगों को ये एक अलग से वहीं पर भगवानों के पास में एक अलग से पाटा लगाकर, अलग से जगह बनाकर वहाँ पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को विराजमान करके, गणेश जी को विराजमान करके आप लोगों को एक अलग से ये छोटी सी निर्जला एकादशी की पूजन करनी है। ठीक है, अब पूजन के लिए आप लोगों को दीपक तैयार करना है, फूल तैयार करना है, जनेऊ के अलावा जो भी मतलब चीज़ें पूजन में उपयोग होती है, रोली कुंकू तिलक वगैरह करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तैयार करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना कार्य किया आपने। अब हम बात करते हैं उस दान के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस दान को पूजन करने के बाद ही दिया जाता है। ठीक है, इस दान में क्या करना होता है, आपको एक मटका लाना होता है, एक मटकिया जिसे हम कहते हैं, जो कि बड़े साइज़ का नहीं होता है, एक मीडियम साइज़ का मटका या घड़ा होता है। ठीक है, तो वो आप बाज़ार से खरीद कर लेकर आ जाइएगा और इस घड़े को लाकर आपको क्या करना रहता है, इसके अंदर जल भरना रहता है। ठीक है, पहले तो इसे अच्छे से साफ करके इसके अंदर आपको शुद्ध जल भर लेना होता है। जब आप लोग सुबह-सुबह निर्जला एकादशी व्रत की पूजन कर रहे होते हैं ना, तो इसके अंदर शुद्ध जल भरकर इसको जो है ढाँक देना होता है। इसके साथ में आप लोगों को मीठा भी कुछ रखना पड़ता है। मीठे में आप शक्कर रख सकते हो या गुड़ रख सकते हो, कोई भी एक चीज़ मीठे में रखनी होती है। इसके अलावा आम वगैरह जो इस समय पर फल वगैरह चल रहे हैं खाने के लिए, वो फल वगैरह भी अगर आप लोग चाहो, आम वगैरह, अनार वगैरह जो भी चाहो वो रख सकते हो दान के लिए। ठीक है, तो ये जो मटका है, ये जो घड़ा है, ये हम लोग दान के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोगों को पूजन करना है। सबसे पहले गणेश जी के ऊपर हल्का सा जल छिड़किएगा, एक स्नान स्वरूप का मतलब समझकर सभी के ऊपर आप लोग जल छिड़क दीजिएगा, भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी के ऊपर भी और घड़े के ऊपर भी। ठीक है, इसके बाद में आप तिलक कीजिएगा सभी का, और अक्षत का हो सके तो ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का उस दिन व्रत रहेगा, तो अक्षत का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तिलक कर दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा, गणेश जी को भी चढ़ाइएगा, लक्ष्मी जी विष्णु जी को भी चढ़ाइएगा और घड़े के पास में भी एक फूल जरूर रख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोग अपना दीपक जलाकर भगवान की आरती उतारिएगा, गणेश जी की आरती उतारिएगा, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आरती उतारिएगा और घड़े की भी आरती उतारिएगा, जो मटका आपने रखा हुआ है। देखो, मटका मीडियम साइज का होगा, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ठीक है, और ये जो मटका है इसका दान जल भरकर ही होगा, खाली मटके का दान यहाँ पर नहीं होगा। और मटके का जो मुंह होगा उस पर आपको एक कलावा जरूर बांध देना है, खाली ऐसे मटका दान नहीं करना। ठीक है, और भगवान को वस्त्र स्वरूप गणेश जी को, भगवान विष्णु जी को कलावा या आप लोग जनेऊ वगैरह जरूर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूजन करके आपने अपनी निर्जला एकादशी की व्रत की पूजन करी और घड़े की पूजन करी। अब इसके बाद में जैसी पूजन हो जाती है, भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा अपने व्रत के लिए, अपने निर्जला एकादशी व्रत के लिए। इसके बाद में आपके पास पूरा दिन रहेगा, क्योंकि ये पूजन आप लोग सुबह के समय करेंगे। सुबह के समय पूजन होने के बाद आपके पास पूरा दिन रहेगा। पूरे दिन भर में से कभी भी आप इस घड़े का दान किसी भी ब्राह्मण जन को कर सकते हैं, किसी भी पंडित जन को कर सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को इस घड़े का दान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दान में सिर्फ वह जल से भरा हुआ मटका, उसके ऊपर मतलब एक शक्कर
अलग से या गुड़ अलग से आपको रख के देना है, जल के अंदर डालकर नहीं देना है। अलग से शक्कर लेना है या अलग से गुड़ लेना है, ठीक है? जल के अंदर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ मटका लेकर उसके अंदर शुद्ध जल भरकर अलग से शक्कर का एक कुछ कटोरा वगैरह मिट्टी का ही वो आप लोग साथ में लेकर आ जाइएगा। शक्कर या गुड़ अलग से रखकर साथ ही में जो भी आप फल वगैरह देना चाहें, इसके अलावा जो भी आप श्रद्धा से देना चाहें, वो आप लोग यहाँ पर साथ में रखकर ब्राह्मणजन या पंडित जन को यहाँ पर दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इसका दान कर सकते हैं। अगर कोई दान ना ले तो भाई इसकी जगह पर आप लोग किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस खड़े को जाकर रख सकते हैं, या तुलसी के पौधे के पास में जाकर भी रख सकते हैं। पर किसी को अगर इसका आप दान करते हैं तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रहेगा, ठीक है? तो आप इसका दान निर्जला एकादशी व्रत के दिन ज़रूर कीजिएगा। आप कोई दान करें या ना करें, पर निर्जला एकादशी के दिन इस पानी से भरे हुए मटके का दान ज़रूर किया जाता है, साथ ही में कुछ मीठा भी दिया जाता है अलग से, ठीक है? तो इस बात का यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप लोगों को निर्जला एकादशी व्रत रखने के साथ में इस खड़े का दान करना है, जिससे कि आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कम नहीं होगा। सदैव आपके घर में माता लक्ष्मी जी बरसती रहेंगी और पैसा कभी भी आपके घर में कम नहीं होगा, पैसा ज़रूर आता रहेगा। तो आप लोगों को कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।